students, good morning everyone. This is the 7th lecture related to class 11 students for physics subject from first, that is physical world and measurement chapter. And in this lecture today we will discuss about the most important concept of the chapter, that is principle of homogeneity. And after this we will also in next lecture discuss about the errors and combination of errors, and that will be the last lecture. I think in lecture 8 will be the last, and in today's lecture we will discuss about only one concept, that is homogeneity principle, and also we will solve some numerical based on homogeneity principle. Very simple concept of homogeneity. Just see, homogeneity, that is the concept of the name. Homo means what? Just like equality, and whenever operations done on equality, then there must be the concept of same or equal variant. Just see, principle of homogeneity. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका, एक बार अगर सुन लेंगे ध्यान से तो कभी भूलेगा नहीं. फर्स्ट लिसन इन नॉर्मल कंडीशन. सपोज यू आर एडिंग and equating the terms, and the concept here, length plus length is equal to what? Length minus length, or area plus area equal to area minus area, and volume plus volume is equal to volume minus volume. It means here addition of two physical quantity, that gives what? The same physical quantity. अगर हम एरिया में एरिया को ऐड करेंगे तो एरिया आएगी, एरिया में से एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगी? एरिया आएगी. अब ये कॉन्सेप्ट ये मैंने से जीरो, ये मैथमेटिक्स में ज़्यादा बेटर है, बट फिजिक्स में एरिया मैंने मान लिया. फर्स्ट एरिया क्या है? 100 मीटर स्क्वायर. सेकेंड एरिया कितना है? 50 मीटर स्क्वायर. तो 100 में से 50 माइनस करेंगे कितना आएगा? 50 आएगा. वो भी क्या है? एरिया है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनिटी है डेवलप होती है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डन. इफ फिजिकल क्वांटिटी आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, then their dimensions must be same, otherwise not possible. Clear? The homogeneity concept, listen, very easy concept. Addition subtraction same, or we say that equal physical quantity can be done. Otherwise not possible. It means whenever the physical quantity are different, then their addition or subtraction can be never possible. एरिया में से कभी भी हम वॉल्यूम को माइनस नहीं कर सकते हैं. क्लियर? जैसे लेंथ में से कभी भी एरिया को माइनस नहीं कर सकते हैं, वैसे लेंथ में से वॉल्यूम को भी कभी नहीं माइनस कर सकते हैं. जब भी माइनस होगा तो वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस होगा, या ऐड कह लो तो वॉल्यूम में वॉल्यूम ऐड होगा, एरिया में एरिया ऐड होगा, लेंथ में लेंथ ऐड होगा. तो कॉन्सेप्ट हमारे लिए दिया है, एरिया में एरिया ऐड कर रहे हैं, एरिया में एरिया सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों कॉन्सेप्ट क्या है? इक्वल है.
क्लियर। और यही सेम लेंथ के लिए सेम वॉल्यूम के लिए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैन बी डन whenever the physical quantity are same. Addition or subtraction of same, or you say that equal physical quantity can be done, otherwise not possible. जैसे अगर सेव है, एग्जाम्पल ले लीजिए, तो सेव में अगर कहा जाए कि संतरे को ऐड कर दीजिए तो पॉसिबल है। जब भी उसको पढ़ेंगे तो अलग अलग ही पढ़ेंगे। जैसे 10 सेव और 10 संतरे हैं, इसको कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं 20 सेव हो गए हैं या फिर 20 संतरे हो गए हैं। जब भी उसको कहेंगे कि 10 एप्पल्स एंड 10 ऑरेंजेज, अगर हम 10 एप्पल में फर्दर 10 एप्पल ऐड कर दें तो हम लोग 20 एप्पल्स कह देंगे, तो ओवरऑल एप्पल्स हो गया। मतलब अगर पॉसिबिलिटी है सेम की तभी ऐड हो सकता है, अदरवाइज एडिशन इज नॉट पॉसिबल। अब इससे बेस्ड न्यूमेरिकल में बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट होम एग्जामिनेशन में भी यूज होता है और ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी आते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है और अगर समझ में आ गया तब इजी है, नहीं समझ में आया तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो देखिए स्टार्टिंग से दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम। पहले प्रिंसिपल हो गया है, अब न्यूमेरिकल देखिए। न्यूमेरिकल्स में पहला न्यूमेरिकल्स हम लिख रहे हैं, इफ f is equal to a root x plus bt square. If f is equal to a root x plus bt square, where f is force, and f is force, x is displacement, and t is time. क्लियर। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे मैं बताया ना, बाय अप्लाइंग होमोजेनिटी। अगर ये दो टर्म्स क्या हुए, ऐड हुए हैं, दो टर्म्स क्या हुए हैं, ऐड, ये श्योर है कि दोनों का डायमेंशंस क्या होगा, इक्वल होगा। और ओवरऑल ये दोनों अगर ऐड होने के बाद आफ्टर एडिशन दीज टू टर्म्स व्हेनेवर एडेड देन इक्वेटिंग टू व्हाट, फोर्स। इट मींस दिस टर्म सेपरेटली and this term separately must be equal to what, force. Clear? So solution of this one, answer of this one, anyway you can write by principle of homogeneity, डायमेंशंस ऑफ a रूट x। यहाँ देखिए हमको करना क्या है, a और b का डायमेंशंस कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, वी हैव टू कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b। सिंपल क्वेश्चन है। डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b करना है, तो अगर a का डायमेंशंस कैलकुलेट हो जाएगा और b का डायमेंशंस कैलकुलेट हो जाएगा तो सीधे सीधे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है। बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशंस ऑफ a रूट x इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ f। हमको निकालना किसका है, a का, तो डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ f क्या होगा, m/l/t - 2। फोर्स का डायमेंशन मास इनटू एक्सीलरेशन, मास का m, एक्सीलरेशन का l/t - 2। तो फिर क्या करेंगे, रूट x मींस लेंथ पावर 1/2। इसको ऊपर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, लेंथ पावर, यहाँ 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 अवेलेबल है, देन 1 - 1/2 दैट इज व्हाट, हाफ m l पावर 1/2 t पावर -2। डायमेंशन में किसका, डायमेंशन हो गया a का। क्लियर, m l पावर हाफ t पावर -2। अब इसी तरह से सिमिलरली
डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एफ हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एफ, डायमेंशंस ऑफ बी क्या हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ बी इज इक्वल टू एफ डायमेंशन हमें मालूम है एम एल टी माइनस टू अपॉन टी स्क्वायर टाइम का स्क्वायर। इसको जब ट्रांसफर करेंगे न्यूमरेटर साइड में, ऑलरेडी माइनस टू पहले से ही है, और टी इसका फिर ट्रांसफर करेंगे ऊपर, कितना हो जाएगा टी पावर माइनस फोर एम एल टी पावर माइनस फोर। क्लियर, ये हो गया डायमेंशन ए एंड डायमेंशन बी। अब हमको निकालना क्या है, रेशियो निकालना है। ये देखिए रेशियो क्या है, सिंपल है रेशियो, डायमेंशंस ए अपॉन बी निकालना हमको, तो बहुत ही सिंपल है, बस केवल क्या करना है, सेपरेट करना है होमोजेनिटी प्रिंसिपल से। डायमेंशंस ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए डायमेंशन दैट इज एम एल पावर हाफ टी पावर माइनस टू, टी पावर माइनस टू, यहाँ पे क्या है एम एल टी पावर माइनस फोर, एम एम कैंसिल हो जाएगा, या एम पावर जीरो, और एल पावर हाफ में से अगर वन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस हाफ, माइनस हाफ, एम पावर जीरो एल पावर माइनस हाफ एंड टी पावर माइनस फोर को ऊपर ले जाएंगे प्लस फोर, तो माइनस टू पहले से ही है, तो फोर में से टू जाएगा क्या बचेगा टू, टी पावर टू, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए, एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे। एप्लीकेशन इसका कह दीजिए इसको, या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ये यूज है। डायमेंशंस कैसे कांस्टेंट का हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ p इज इक्वल टू a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी, a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी, वेयर p इज प्रेशर, p क्या है प्रेशर है, x इज डिस्टेंस एंड t इज time, then you have to calculate what, dimensions of constant a and b, dimensions of calculate dimensions of a and b। क्लियर, ये देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। सॉल्यूशन और आंसर एनीवन यू कैन राइट, a माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमको मालूम है x यहाँ पे क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस शो कर रहा है, और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, l होता है, p प्रेशर है, प्रेशर इक्वल टू होता है क्या फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन हमको मालूम है। देखिए यहाँ पे p इक्वल टू f अपॉन a, और फोर्स क्या होता है m l t माइनस टू अपॉन l पावर टू इक्वल टू कितना हो जाएगा m l पावर माइनस वन टी पावर माइनस टू, ऊपर जाएगा माइनस टू, प्लस वन पहले से ही है, तो माइनस टू प्लस वन क्या हो जाएगा माइनस वन, और टी ऑलरेडी माइनस टू पड़ा हुआ है। ये प्रेशर का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, जब भी डायमेंशन ऑफ प्रेशर की जरूरत पड़ेगी हम क्या करेंगे, उसको हम लोग यूज कर लेंगे डायरेक्ट। क्लियर, तो अभी फिलहाल जो होमोजेनिटी कॉन्सेप्ट है, अगर a में से एक्स स्क्वायर माइनस किया जा रहा है, a में से एक्स स्क्वायर क्या है माइनस, ये श्योर है कि जो एक्स स्क्वायर है वही क्या है डायमेंशन a का होगा। क्लियर, जो एक्स स्क्वायर है वही क्या होगा डायमेंशन a का होगा। फिर देखिए डायमेंशंस ऑफ a, डायमेंशंस ऑफ a इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डायमेंशन l पावर 2। क्लियर, तो हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया, a का डायमेंशन क्लियर हो गया। तो डायमेंशन b का निकालना है, तो p के डायमेंशंस को ट्रांसफर करेंगे राइट साइड। अगेन डायमेंशंस ऑफ
P is equal to dimensions of x square upon dimensions of BT को निकालना b का। तो b को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट और इस p को ट्रांसफर कर देंगे राइट। डायमेंशंस ऑफ b is equal to dimensions of x square means l power 2 और डायमेंशंस ऑफ t यही रहेगा और p का डायमेंशन नीचे जैसे आएगा तो हमने निकाल लिया ऑलरेडी m l पावर -1 t पावर -2 और ये क्या है t। सबको न्यूमरेटर सेट क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। देखिए m पावर ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -1, ऑलरेडी यहाँ पे l पावर -1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे +1 और 2 पहले से ही है तो 2 और +1 l पावर क्या हो जाएगा 3। अब इस t पावर -2 और +1 में देखेंगे तो बचेगा क्या -1, ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा t पावर +1। t पावर +1 लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी क्या है सेल्फ अंडरस्टूड है। तो डायमेंशंस b का क्या आ गया m पावर -1 l पावर 3 t। क्लियर। तो इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल्स होगा उसको हम लोग सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं किस मेथड से, बाय अप्लाइंग होमोजेनिटी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। Clear? Whenever principle of homogeneity is clear, then you can solve out so many numericals. The concept, just listen again. Whenever dimensions of two physical quantity are same, then they can be add up or subtract. Whenever added or subtracted in any equations, then there must be their dimensions of physical quantity are equal. अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस इक्वल है तभी वो ऐड हो रही हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। अगर वो इक्वल नहीं है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी हुआ है वो सही नहीं है। सो द टुडेज एक्सप्लेनेशन दैट इज वेरी इजी एंड वेरी क्लियर। सो यू विल रिवाइज 1 or 2 times and try to solve 3 or 4 numericals that is given in your exercise or in your set book. No matter, you can solve out any numericals from anywhere. If any confusion, then you can ask. So that's all for today. Have a nice day.